नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 3 नवंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की अपडेट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। जिले में खाली पदों पर रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक, हर शनिवार को होगी काउंसलिंग। 2 नवंबर को प्रकाशित खबर में छपाता ये कल की एमपी एजुकेशन न्यूज में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। अतिशेष एवं नए शिक्षकों के आने के कारण नौकरी से बाहर हुए अतिशेष शिक्षकों को वापस रखने की विशेष काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग हर शनिवार को की जाएगी। आदेश के बाद गुरुजनों की थमी प्रगति, 1 लाख शिक्षकों की क्रमोन्नति फाइलों में कैद रह गई। जिला शिक्षा अधिकारी नहीं भेज पाए समय सीमा में जेडी कार्यालय को प्रस्ताव। प्रदेश में शिक्षकों की क्रमोन्नति समयमान विवादों का कारण बन रही है। जिलों में करीब 1 लाख ऐसे शिक्षक पीड़ित हैं जो यह लाभ पाने की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। खासकर उन टीचरों के सबसे ज्यादा प्रकरण फाइलों में फंसे हुए हैं जिनका अध्यापक से संवर्ग में सम्मेलन हुआ है। एमपीपीएससी कल से कई अहम परीक्षाओं के इंटरव्यू 4 माह तक बिना ब्रेक चलेंगे, क्योंकि 2022 की राज्य सेवा के तुरंत बाद सहायक प्राध्यापक के शुरू होने की उम्मीद देखने को मिल रही है। 11 नवंबर से राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। 457 पदों के लिए 1550 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे इंटरव्यू। सरकारी स्कूलों में सामान्य छात्रों के साथ सुनकर पढ़ाई कर रहे दृष्टिहीन स्टूडेंट बेमिसाल देखने को मिल रहा है। सामान्य छात्रों से पहले देते हैं किसी भी प्रश्न का जवाब। पिछली कक्षाओं में 70% नंबर लाए। सरकारी कर्मी पर चिल्लाना या फिर धमकी देना असॉल्ट का केस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर चिल्लाना या फिर उसे धमकी देने का मतलब यह नहीं कि मामला असॉल्ट का बनेगा। सरकारी अधिकारी के काम में बाधा और असॉल्ट के मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बोनस नहीं मिलने से नाराज आउटसोर्स कर्मचारी 22 को करेंगे धरना प्रदर्शन। दिवाली पर बोनस नहीं मिलने से नाराज प्रदेश के आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 22 नवंबर राजधानी के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। 4 लाख पेंशनरों को सौगात, 50% डीए और 4 किस्तों में एरियर भी दी जाएगी। एमबीए, स्टेम व पीजी डिप्लोमा फिनटेक पर डिस्टेंस मोड शुरू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनेगी भोज। कोर्सेज के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 15 नवंबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन। ग्रेजुएट से पहले ही स्टार्टअप का फैसला ले लेते हैं भारतीय। आईआईटी मंडी व GUE/SSS की स्टडी में सामने आया है। स्टार्टअप से पहले नौकरी का ले लेते हैं अनुभव। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए माना जाता है कि मैनेजमेंट के छात्र स्टार्टअप में ज़्यादा जाते हैं। पर आईआईटी मंडी और ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट GUE/SSS की स्टडी कुछ और ही कहती है। इसी माह पूरा कराना होगा 80% कोर्स। रिवीजन पर भी रहेगा फोकस। बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए यह महीना रहने वाला है खास। निरीक्षण में उपस्थिति और कोर्स पर ध्यान दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड जल्दी जारी होगा टाइम टेबल। इंदौर में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं की तारीख पहले की घोषित की जा चुकी है। अब जल्द ही टाइम टेबल जारी किया जाएगा। 21 दिन में कॉलेज पहुंचना चाहिए मार्कशीट, 45 दिन में पहुंच रही है। ओरिजिनल मार्कशीट में देरी देखने को मिल रही है। छात्र बोले ऐसे कैसे चलेगा। यूनिवर्सिटी ने कहा अगली परीक्षाओं से ऐसा नहीं होगा। 10वीं पास होने के बाद BA/MS में ले सकेंगे प्रवेश। 7.5 वर्ष का होगा पाठ्यक्रम। प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष। अलग से होगी नीट यूजी परीक्षा। प्रदेश में 2 कुरुकुलम खुलने की उम्मीद देखने को मिल रही है। आधार में जन्म तिथि से ही बुजुर्गों को आयुष्मान का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में 70% से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए 29 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ कर दिया है। आरोग्य मंदिरों में NRHM नहीं कर पाया फार्मासिस्ट की नियुक्ति। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मैदानी स्तर पर ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए CAHO की नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन वहां पर अनेक कमियां सामने आ रही हैं। फीस में छूट पाने स्टूडेंट्स को कराना होगा सत्यापन। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फीस में छूट पाने स्टूडेंट्स को सत्यापन कराना होगा।
रोजगार पंजीयन 3 महीने पहले खत्म होने पर भी परीक्षार्थी नहीं होंगे आउट। पंजीयन पुराना होने पर कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए बताया जा रहा है अयोग्य। बीयू में 49% विद्यार्थी फाउंडेशन कोर्स में हुए हैं फेल। गेट के लिए आवेदन 10 तारीख तक कर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों को जारी हुआ 3 माह का वेतन, लेकिन संकुल केंद्रों से समय पर बिल नहीं लगे। जिले के दिगोड़ा, लिथौरा, पलेरा और बरमांडांग देरी संकुल के अतिथि शिक्षकों को दीपावली पर नहीं मिला बोनस। दक्षिण भारत से भी कई गारमेंट्स कंपनियां आने को हैं तैयार। शुगर मिल की जमीन पर अहिल्या गारमेंट्स सिटी बनेगी। 2500 करोड़ निवेश आएगा। 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सरकारी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थाओं की मान्यता उलझी। केंद्र सरकार की एक व्यवस्था की वजह से पिछले 1 वर्ष से मध्य प्रदेश के 246 निजी और 25 सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं की मान्यता उलझ गई है। बीयू कॉलेजों में साल भर में भी नियुक्ति नहीं कर सका है प्रिंसिपल और प्रोफेसर। उच्च शिक्षा मंत्री परमार तक पहुंची, शिकायतें हुई बेअसर। बीयू में 163 फर्जी नियुक्तियों पर विश्वविद्यालय मौन। मुख्यमंत्री और विभाग के आदेश पर भी चुप्पी रखी गई है। समाधान ऑनलाइन में। अब फिर 12 विभागों का रिव्यू करेंगे सीएम। लापरवाही बरतने पर पिछले महीने भी हो चुकी है कार्रवाई। एफडीआर घोटाला के चलते टल रही आरडीसी की बैठक अब होगी। प्रदेश के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगा बीएएमएस डिग्री कोर्स। राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना, योग्यता पर मिलेंगे प्रवेश। पंजीयन शुरू। प्रदेश के 34 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान का लाभ। आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का पंजीयन शुरू हो गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के शोधार्थी स्कॉलरशिप के 18 तक भर सकते हैं फॉर्म। रिटायरमेंट के 6 माह पहले मूल विभाग में वापस होंगे स्वास्थ्यकर्मी। पेंशन में नहीं आएगी परेशानी। अन्य भुगतान में भी नहीं होगी देरी। 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। दिसंबर जून में रिटायर होने वालों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 10 से अधिक गाय पालने पर अब अनुदान क्रेडिट कार्ड देगी सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह गारंटी नहीं लगेगी। मिशन सुपर ह्यूमन भ्रूण की स्क्रीनिंग से बच्चों का आईक्यू स्कोर बढ़ाने व बेहतर सेहत का दावा। एक्सपर्ट बोले नतीजे जोखिम भरे हो सकते हैं। अमेरिकी स्टार्टअप के जीनोमिक प्रोडक्शन प्रोग्राम से जुड़े 1 दर्जन दंपति 42 लाख रुपए वसूल रही है हेलियोस्पेक्ट एल्गोरिदम के जरिए माता पिता के जेनेटिक डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। इसी आधार पर होती है विशिष्ट लक्षणों की भविष्यवाणी। भ्रूण की स्क्रीनिंग करने से बच्चों का आईक्यू स्कोर बढ़ाने व सेहत का दावा किया जा रहा है। एमएलबी कॉलेजों में 2 जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होंगे शुरू। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय एमएलबी कॉलेज में 2 जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी को होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2025 का आयोजन 16 फरवरी को किया जाएगा। सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले मूल विभाग में जाएंगे अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग में समय पर किया जाएगा पेंशन और स्वत्वों का निपटारा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर, नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर।